ग्राम खाता नगरिया में मौजूद हूँ। जो हादसा दिल्ली के बापा नगर में पेश आया था, जिस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, दर्दनाक मौत हुई थी। इस गांव में मैं मौजूद हूँ। उनका दफन हो चुका है खाता नगरिया के इसी कब्रिस्तान में। सुपुर्द खाक कर दिया गया है चारों को। जनाब, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, थोड़ा तेज़ बोले। वसीम भाई, ये क्या नाम थे इनके चारों लड़कों के जो मृतक? मोहसिन, मुजीब जी, और मुकीम। मोहसिन, मुजीब और मुकीम। हाँ। अमन। हाँ, अमन। ठीक है, अमान नाम है उसका, अमन, ये एक ही बात है। हाँ, एक ही बात। ये क्या काम करते थे वहाँ पर मजदूर? ये लड़का सिर्फ घूमने गया था मामा के साथ। अमन जो है घूमने गया था ये। ऐसे बच्चों की तमन्ना होती है, हम इंडिया गेट देखें, जामा मस्जिद देखें, लाल किला देखें। ऐसे घूमने गया था। कितने दिन पहले गए थे वहाँ? ये 4-5 दिन पहले गया था लड़का घूमने के लिए। ठीक है, मामा के साथ। ठीक है। तो फिर ये हादसा हो गया। अच्छा, ये वहाँ घूमने गए थे। 3 दिन इन्हें हुए थे अमन को। इसके पापा का क्या नाम है अमन के? नन्ना। वो नन्ना नाम है उनका। ठीक है, नन्ना नाम है। और इस समय दुनिया में है वो? नहीं, इंतकाल हो चुका है। 9 साल पहले इंतकाल हो गया उनका। 9 साल पहले इनका इंतकाल हो गया है। कितनी बहनें हैं अमन की? एक। और भाई कोई नहीं। ये 2 भाई बहन थे। माता इनकी? हाँ, 2 भाई बहन थे इनकी। अम्मी है इनकी? अम्मी है। अब अम्मी और बहन रह गई है घर के अंदर। प्रॉपर्टी कितनी है इनके पास? कुछ भी नहीं, खाली कुछ नहीं है, घर ही घर है खाली। तो आप देख सकते हैं, अमान जिसका नाम था, वो ग्राम खाता नगरिया से दिल्ली के बापा नगर में घूमने के लिए गया था। अमान जो लड़का है, इसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल नहीं है। कोई संपत्ति नहीं है। कोई संपत्ति नहीं है। पापा के इसके इंतकाल हो चुका है। डेथ हो चुकी है अब से 9-10 साल पहले समथिंग। यतीम था? जी, यतीम बच्चा है। अच्छा। और दिल्ली में घूमने के लिए गया हुआ था? घूमने के लिए गया होता, ये अपने मामा के साथ घूमने गया होता दिल्ली में। बोल रहा था कि मुझे जामा मस्जिद और लाल किला देखना है, मामा दिखा दीजिए। अच्छा। तो घुमाने ले गए थे इसके मामा इसको। अच्छा, तो घूमने के लिए गया हुआ? हाँ, घूमने के लिए गया होता, बच्चा है। तो वहाँ फैक्ट्री में मतलब वहाँ गया होगा, तो उसी दौरान ये घटना हो गई थी। वहाँ पे ये सुबह के मॉर्निंग टाइम में हुई है ना घटना, सब लोग सो ही रहे थे सब। अच्छा। लगभग कोई जागा हो। अच्छा, वही कारखाने में ही था मतलब? वहीं रुका हुआ था अपने मामा के साथ में? पर्सनल रूम नहीं था किसी के पास। अच्छा, वहीं रहते थे। कारखाना छोटे कारखाना जो होता है ना, जो चप्पल का कारखाना बोला जाता है, लेकिन वो एक दुकान टाइप में होता है छोटा सा, जिसमें मजदूरी की जाती है। उसे वहाँ बिल्डिंग में कारखाने का नाम दिया जाता है, उसे कारखाना कहा जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं अमान के लिए? आपके अमान को जो दिल्ली के अंदर हमारी जो आतिशी जी हैं CM, अभी जिन्होंने 10 लाख का मुआवजा घोषित किया है चारों मृतकों के लिए, जो कि खाता नगरिया से हैं, जिनके नाम अभी मैंने बताए थे, उसमें अमान को 10 लाख रुपए और मोहसिन को 10 लाख रुपए और 2 लड़के और हैं, मुजीब और मुकीम, इन चारों को 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया है दिल्ली सरकार ने। आश्वासन दिया है और ज़रूर मिलेगा। और खास मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हकदार हैं। 10-10 लाख रुपए से तो कुछ पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि यूपी सरकार भी दे, हमें कुछ मदद। यूपी सरकार भी दे। जी हाँ, मोहिबुल्ला नदवी आपके जो सांसद हैं, वो अभी यहाँ आने भी वाले हैं, कभी आए, और उन्होंने भी यही कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने भी 15-15 लाख की बात की है। होना तो चाहिए, वैसे बिल्कुल होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सब लोग कब्रिस्तान के पास में, ये कब्रें हैं उनकी सामने, ये उन्हीं की कब्रें हैं ना। ये आप देख रहे हैं चारों जो आगे वाली जो सामने जो कब्रें हैं, ये जितनी भी नए कब्रें हैं, ये सब उन चारों लड़कों की हैं। और इस गाँव में बड़ा दहशत का माहौल बना जब 4 लड़कों की लाश दिल्ली से यहाँ खाता नगरिया गांव में आई। आप देख सकते हैं कितना दहशत का माहौल इस गांव के अंदर बना होगा। आपके सामने ये कब्रिस्तान है जहां पर चारों मृतकों को सुपुर्द खाक किया गया और अपने घर को, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये सब हमदर्दी में यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि तो आप देख सकते हैं ये सब हमदर्दी में यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका मुझे बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि इन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं आपसे उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी अपील है कि उत्तर प्रदेश से, मैंने आपको बताया, ग्राम खाता नगरिया के लोगों ने भी आपको बताया, अभी जिन लड़कों की ज़बानी आपने सुना, बापा नगर में, दिल्ली के बापा नगर करोल बाग में जो हादसा हुआ था, उसमें जो अमन नाम का लड़का था, अमन,
वो यहाँ से अपने मामा के साथ दिल्ली घूमने के लिए गया हुआ था। दिल्ली घूमने के लिए गया हुआ था। उसे शौक़ था कि वो जामा मस्जिद देखे, लाल किला देखे, कमल मंदिर देखे। उसे ये शौक़ था, उसे घूमने की दिलचस्पी थी। इसलिए वो अपने मामा के साथ घूमने के लिए ग्राम खाता नगरिया से अपने घर से अपनी माँ को और अपनी बहन को छोड़कर यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली घूमने गया था। और घूमने के बाद रात को अपने मामा के साथ उसी चप्पल के कारखाने में सो जाता था जहाँ पर उसके मामा काम करते थे। आपको बताऊं कि पिछले 3 या 4 दिन से लगातार अमन, जो कि बिल्डिंग में दबकर मौत के आहोश में समा गया था, उसी अमन की बात कर रहा हूँ, उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अपने मामा के साथ यहाँ से सिर्फ घूमने के लिए गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ पर मौत उसका इंतज़ार कर रही है। और वो मासूम बच्चा ढंग से दिल्ली घूम भी नहीं पाया और मौत के आहोश में समा गया, मौत के आहोश में खो गया। आज अमन हमारे बीच नहीं है। उसकी इकलौती माँ यानी कि उसकी माँ घर में अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली रह गई है। अमन उनका सहारा था। अमन की माँ को ये लगता था कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अमन सहारा भी नहीं बन सका। मैं बात कर रहा हूँ अमन की, जिसके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना ज़मीन है, कुछ नहीं है। उसके पिता का इंतकाल अब से 9 साल पहले हो चुका था। अमन के पिता का नाम नन्हे था, उनका इंतकाल हो चुका था। अमन यतीम था। घूमने का शौक़ उसे लगा कि मैं दिल्ली घूम कर आऊँ, इसलिए उसके मामा उसके पिता के मरने के बाद अमन की और उसकी छोटी बहन की और अमन की माँ की देखभाल में लगे रहते थे। और उन्हीं मामा के साथ अमन दिल्ली घूमने गया था, लेकिन उसी बीच जिस बिल्डिंग में अमन सो रहा था वो बिल्डिंग धंस गई और 3 लोगों सहित, खाता नगरिया निवासी 3 लोगों सहित, 3 नौजवानों सहित अमन भी उसी में दब गया और मलबे के नीचे दबने से अमन की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली सरकार के साथ साथ मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि खाता नगरिया में जो 4 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हुए हैं, इन चारों को मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का वादा ज़रूर किया है मृतकों के परिवार वालों को, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से अभी रिस्पांस नहीं मिल पाया है। हालांकि मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो कि MP हैं रामपुर के, उन्होंने 15 लाख रुपए देने की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिवार को 15-15 लाख रुपए दिए जाएं। मैं भी योगी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं। दिल्ली सरकार के साथ साथ योगी सरकार और केंद्र सरकार यानी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी CM उत्तर प्रदेश और PM नरेंद्र मोदी जी जो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो दिल्ली सरकार की तरह जो 4 मृतक हैं खाता नगरिया में, उनके परिवार को कहीं ना कहीं मुआवजा ज़रूर दें, क्योंकि ये 3 परिवार पूरे तरीके से बिखर चुके हैं, जिसमें एक ही परिवार के 2 लड़के, 2 नौजवान इस हादसे में मौत का शिकार हो गए हैं। इन परिवारों को मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान किया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी इन 4 मृतकों को मुआवजा ज़रूर दे। बाकी आप 4 के नाम सुन चुके हैं, साथ में अमन के बारे में भी मैंने आपको बताया। ख़ास तौर से अमन के बारे में इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि वो यतीम है। इन तीनों के साथ साथ अमन को भी पूरी तरह से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की सपोर्ट, दिल्ली सरकार की सपोर्ट और केंद्र सरकार की सपोर्ट मिलनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही इन परिवारों को इंसाफ भी मिलना चाहिए। अमन, जिसकी उम्र 12 साल थी, जो कि यहाँ से अपने गांव खाता नगरिया से अपने मामा के साथ सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, कमल मंदिर,
चिड़ियाघर वगैरह जो घूमने की जगहें थी वहाँ घूमने के शौक़ में गया था, लेकिन बापा नगर में जो हादसा हुआ, बिल्डिंग धंसी, उसी बिल्डिंग के मलबे में दब कर अमन भी मौत का शिकार हो गया। अब यमन की माँ और यमन की बहन ही घर में अकेली रहती हैं।